And some of the things that can help us. और कुछ चीजें हैं जो हमारी सहायता कर सकती See, है। all sin सारे पाप comes from the root of pride. और वो जो जड़ जो है घमंड की, उससे निकलते हैं। We saw the first sin that was committed in the universe was not sex, it was pride and rebellion that the angel did against God. और ये संसार के अंदर जो पहला पाप यौन संबंधित नहीं था, लेकिन जो घमंड था जो परमेश्वर के विरोध में किया गया था। Pride, the angel felt I am somebody big. That's how sin came. और जो स्वर्गदूत ने सोचा कि मैं बहुत बड़ा हूं, और उस प्रकार घमंड से भर गया वो। Now you may think there's no connection between being proud and sexual sin. और आप सोचेंगे कि मेरे यौन संबंधी जो पाप है या फिर ये घमंड से बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। Lot of connection. लेकिन उनके बात में बहुत संबंध है। Because when you're proud, you don't get grace. क्योंकि आप जब घमंड से भर जाते हैं, आपको अनुग्रह नहीं मिलता। Then you cannot overcome sexual sin. और तब आप यौन संबंधित पापों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। The root is not sexual sin. The root is pride. और जड़ जो है यौन संबंध, वो पाप वो नहीं है, लेकिन वो घमंड है। Idol worship. और एक मूर्ति पूजा। What are the idols we worship today? और किस प्रकार की मूर्तियों की आज हम पूजा If you करते read in हैं? the Old Testament, पुराने नियम में यदि आप पढ़ते हैं, the prophets were always speaking against idol worship. और सारे नबी जो है मूर्ति पूजा के विरोध में बात करते You're हैं। not worshiping the true God, they would tell Israel. और वो इस्राएल को कहते कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना You're नहीं worshiping करते, some idols. और कुछ आप दूसरे मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं, Baal, you're worshiping. और बाल की आराधना आप कर रहे हो। In the New Testament, what are the idols? लेकिन नए नियम में ये मूर्तियां क्या है? Let me tell you two idols. और दो मूर्तियों को मैं बताना चाहता हूं। Luke chapter 16. लूका 16 अध्याय, Luke 16 लूका 16 and verse 13. 13 वचन। No one can serve two masters, no servant. He'll hate the one and love the other. You cannot serve God and wealth. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। You cannot serve God and wealth. और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You cannot serve God and wealth. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So which is one big idol Christians are worshipping today? और आज एक मसीह जगत में सबसे बड़ा जो मूर्ति है जिसकी आराधना कौन सी है? वो Money. धन है। You don't realize sometimes you're bowing down to do something for money and you're compromising your Christian conviction. और आप पैसा प्राप्त करने के लिए कई बार अपने जो मसीह जो सिद्धांत है उसके साथ आप समझौता करके उसके आप झुक रहे, दंडवत कर रहे हैं। When you do something wrong to get money, जब आप कुछ गलत करते हैं पैसा पाने के लिए, you're worshipping another God. तब आप एक और परमेश्वर की आराधना कर रहे Then हैं, you won't get power over sexual sin. और तब यौन संबंधित पाप के ऊपर आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा विजय लेने के लिए। So that is one God that you have to destroy. और ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसको आपको नाश करना है। I'm not saying you should not earn money. मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको पैसा नहीं कमाना है, Money must be your servant, not your master. लेकिन पैसा आपका दास होना चाहिए, आपका स्वामी नहीं। It's like having a servant woman working in your house. आपके घर के अंदर कोई दासी जब काम करती है, Good, she can help, वो अच्छी बात है, वो आपकी मदद कर सकती है, but she's different from your wife. लेकिन वो आपकी पत्नी से अलग है। So money must be like a servant. लेकिन उसी प्रकार से जो पैसा है वो दास के समान होना चाहिए। Here's another God that people worship. और दूसरा एक परमेश्वर जिसकी लोग आराधना करते हैं, Is Philippians 3. फिलिपियों की 3 अध्याय, Philippians 3 verse 19. फिलिपियों 3:19। It says that God is their stomach. उनका ईश्वर पेट है। That is another type of God. और ये और प्रकार का एक परमेश्वर है। Food. खाना, I must always have nice food. हमेशा मुझे एक अच्छा भोजन चाहिए, Even if I have to waste my money on it. अगर मुझे पैसा उसके ऊपर व्यर्थ करना खर्च करना पड़े फिर भी। And that is how so many husbands get very upset with their wife if the food is not perfect. और इसी प्रकार से बहुत सारे पति अच्छा खाना नहीं बनता, इसलिए पत्नी के साथ वो अपसेट हो जाते Because हैं, they worship the food. क्योंकि वो जो भोजन है उसकी आराधना करते हैं। Even when they bow down and pray, Lord Jesus, thank you for the food. इसके वो यहाँ तक कि वो खाने के पहले वो अपना सर झुका के प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते They're हैं, actually bowing down to the food. और वो प्रभु के सामने नहीं, लेकिन वो भोजन के सामने अपना सिर झुका रहे Because हैं। they wake up and they get up and then they say, why is there not enough salt here? और तुरंत सर उठा के बाद फिर बोलते हैं इसमें नमक क्यों नहीं है। Who were you worshiping Jesus there or you worshiping the food? और तो आप यीशु की आप आराधना कर रहे थे या फिर ये खाने की आराधना कर रहे थे?
So I find that these two are big temptations. मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये बहुत ही बड़े परीक्षण है, Worship of money and the worship of food. और खाने की आराधना और पैसों की आराधना। Then you won't get grace to overcome sexual sin. और इन बातों के बाद आपको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा यौन संबंधित पापों Let पर me show विजय you पाने के लिए। Ezekiel 16. और हजकियेल उसका 16 अध्याय, Ezekiel 16 verse 49. उसका 16 अध्याय 49 वचन। It's a very interesting verse. It tells here about Sodom. यहाँ सुदुम के बारे में लिखा है। Now everybody knows that Sodom is the name for very bad sexual sin. और सदोम जो है हम जानते हैं कि ये ऐसा नाम है जहाँ पे बहुत ही बुरी तरह का जो यौन संबंधित पाप है उसके संबंधित ये कहा गया है। It has become a name for bad, perverted sexual sin. और यहाँ पर एक इतने बुरे गिरे हुए या पूरी तरह से विकृत ऐसे यौन संबंधित पाप के बारे में यहाँ लिखा। And it says here, this is actually how Sodom got into that condition. और इस प्रकार से सदम उस स्थिति में आकर पहुंचा। This was the guilt. और वहाँ पे ये दोष था। We know the guilt of sexual sin. और अधर्म तो ये था कि हम जानते कि उनका यौन संबंधित पाप था, Perverted sexual sin. और बहुत ही विकृत प्रकार का यौन But संबंध। how did it come? लेकिन वो कैसे आया? Notice these four things. 4 चीजें यहाँ पर देखिए ध्यान से। One, पहली चीज, arrogance. यहाँ पे जो बलवा करना है। So how did sexual sin come? और कैसे यौन संबंधित पाप वहाँ आया? Pride. घमंड करना, That's the first one. पहला वही है। Plenty of food. पेट भर कर खाना खाना, And laziness, careless ease. और आलसीपन, And not helping the poor. और दीन दरिद्रों को न मदद करना। 4 things which led them to sexual sin. और 4 बातें जिसके कारण वो यौन संबंधित पाप में गिरे। when you look at these things, there is no connection between this and sexual sin. और ये 4 चीजों को जब हम देखते तो यौन संबंधित पाप के बीच में उनका कोई संबंध नहीं नजर The आता। Lord says there is. लेकिन परमेश्वर कहता है उसका संबंध। From pride can come sexual sin. और घमंड के साथ बाद वो यौन संबंधित पाप में गिरे। And worship of food, where you always want food according to your like and taste, can lead to sexual और आपके sin. स्वाद आपको जो पसंद है उसके कारण आप हमेशा वो उस यौन संबंधित पाप में गिरते हैं। Laziness, आलसीपन, without using your time properly to do something profitable. और आपका जो समय है ठीक से उचित कामों के लिए उपयोग न करने के द्वारा। There's a phrase in English called the idle mind is the devil's workshop. और जैसे एक इंग्लिश के अंदर कहावत है कि जो खाली जो मन होता है वो एक शैतान का कारखाना होता है। You keep your mind empty, you got nothing to do. आपका मन जब खाली रखते हैं आपके पास कुछ करने को नहीं होता। The devil is very active to do something. और फिर वहाँ बहुत सक्रिय होकर शैतान कार्य And the करता है। fourth thing is that you don't care for the poor. और चौथी चीज जो है वो आप नहीं ध्यान रखते। You only think of yourself. आप चौथी चीज जो है गरीबों की And that देखभाल is how करना। Sodom went into sexual और sin. इस प्रकार वो यौन संबंधित पाप में वो गिरे। We can learn something from that. यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। My brothers, let me tell you this. मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, If you overcome this Goliath, यदि आप इस गोलियात के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, many other sins will run away. बहुत सारे पाप जो है वो भाग जाएंगे। So this is a big area, and particularly in our day. और ये बहुत ही एक बड़ा विषय है और खासकर हमारे दिनों में Everywhere the devil is flooding the world with sexual temptation. और हर जगह एक बाढ़ के समान शैतान ने इस यौन संबंधित पाप और परीक्षण से भर दिया है। Now you have it on your phone. और अब ये आपके फोन में है। Be very careful. बहुत ही सावधानी रखें। Little children are seeing things on the phone. और छोटे छोटे बच्चे फोन पर देख रहे हैं। You have to be very, very careful that you don't pollute yourself as a Christian. और आपको बहुत ही सावधानी रखने की मसीह होने के नाते आप अपने को दूषित न करें। Never allow any dirty thing to come onto your phone आपके फोन के अंदर कभी भी कोई भी गंदी चीज आने की अनुमति न दे। or to your computer. आपके कंप्यूटर में भी Fight the battle. उस युद्ध को आप Lord, I want to be pure. और आप कहे प्रभु मैं शुद्ध रहना चाहता And हूँ। I tell you, the reward will be great. और मैं कहना चाहता हूँ उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा होगा। Because when God sees that you hate sin and resist it, और जब परमेश्वर देखेगा कि आप उस पाप से घृणा करते उसका सामना कर रहे हैं, He will reward you in other ways. और परमेश्वर दूसरे तरीकों में आपको प्रतिफल देगा। And then you will also be able to be a good husband. और फिर आप एक अच्छा एक पति बन पाएंगे। उतना ही नहीं, You will be able to enjoy sex with your wife in a happy way, और एक आनंदित रीति से यौन संबंध आपकी पत्नी के साथ आप आनंद उठा without पाएंगे any guilty feeling और किसी भी दोष की भावना के बिना, that you're looking at other women. ताकि आप दूसरे स्त्रियों की तरफ गलत नजरों से Be देखते हैं। very careful.
बहुत सावधानी रखनी Because if है। you keep on doing that, those other filthy things, यदि आप उन सारी अश्लील चीजों को आप करते रहेंगे then even when you're having sex with your wife, you'll be thinking of other women. और यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखते हुए And किसी और के बारे में even सोचेंगे। though you're not divorced, a distance will come between you and your wife. यदि आपका तलाक नहीं हुआ है फिर भी आपके पति और पत्नी के बीच में एक दूरी आ जाएगी। You're not a true disciple of Jesus then. और तब ऐसा होने से आप यीशु मसीह के सच्चे शिष्य नहीं हैं। Jesus was tempted in the sexual area. और यीशु मसीह की भी इस यौन संबंधित उस क्षेत्र के अंदर Because the परीक्षण Bible हुआ। says he was tempted in all areas just like us. और बाइबल कहते हैं हमारे जैसा परीक्षण हर एक क्षेत्र के अंदर यीशु मसीह का परीक्षण हुआ। But what we need to do is turn our eyes away. लेकिन क्या हमको करना है, हमारी आंखों को वहां से मोड़ना है। See, Proverbs नीति वचन in chapter 6. 6 अध्याय It says about when you look at a woman वहां पे कहते हैं कि जब आप स्त्री को देखते who हो is not your wife. जो आपकी पत्नी नहीं है। Proverbs 6:25. नीति वचन 6:25 Do not desire her beauty in your heart. उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। You see, not talking about desiring her body, you don't want her body, but just to admire her beauty, that is also dangerous. और यहाँ पर उसकी शरीर की चाहत न कर, उतनी नहीं लेकिन उसकी सुंदरता की भी चाहत न कर। You keep looking at a pretty woman, you're going to be tempted. और आप एक सुंदर स्त्री को देखते रहेंगे, आप परीक्षण में गिरेंगे। And all these cinema posters are pretty women being posted here and there. Don't look at it. और सिनेमा के पोस्टर हर जगह पे जी देखिए, सुंदर स्त्रियों के ये चित्र लगाए जाते हैं हर जगह पे, उसे ना देखें। It says a woman, verse 25, can capture you with just with her eyes. और वहाँ पे लिखा उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। Can capture you with her eyes. उसकी आंखों से वो आपको फंसा देगी। So there's another word in Proverbs 4, और नीति वचन 4 में और एक वचन है, verse 25 to 27. 25 से 27 वचन। Beautiful words. बहुत ही सुंदर वचन है। Let your eyes look straight ahead. तेरी आंखें सामने की ही और लगी Let रहे your gaze be fixed straight in front of you. और तेरी पलकें आगे की और ही खुली रहे। When you're tempted this side or that side, turn away. और यहाँ वहाँ जब आपको परीक्षण होता है वहां से मुड़ जाए। Watch the path of your feet. अपने पांव रखने के लिए मार्ग को Verse समतर कर। 27, don't turn to the right or left. और यहाँ से दाहिने और बाइये न मुड़। Proverbs is a wonderful book. नीति वचन बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, Read it. उसको आप पढ़ें। Especially chapters 5, 6, 7 are very 4, 5, 6, 7. और ये 4 से 7 जो अध्याय है, बहुत ही अद्भुत ये वचन है, Read them. उसको आप It will पढ़ें। protect you from many sins. Read it many times. और बार बार उससे पढ़े, बहुत सारे पापों से वो आपको बचाएगा। Thus you can be a strong leader as a man in your home and in your church. इससे आप अपने कलीसिया और अपने घर के अंदर एक बहुत ही मजबूत अगुवे बन सकते हैं। David became a leader by killing Goliath. और दाऊद जो है, दाऊद को गुलियात को मारने के बाद एक अगुवा बना। You can be a leader if you overcome sexual sin in your life. और आप भी एक अगुवा बन सकते हैं यदि आप इन यौन संबंधित पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें। That's how Joseph became a leader. और इस प्रकार यूसुफ भी एक अगुवा बना He overcame sexual sin. और उसने भी यौन संबंधित पापों के ऊपर विजय प्राप्त Woman की। tempted her. Potiphar's wife tempted him every day. He said no. He ran away. और पोतीफर की पत्नी प्रतिदिन उसको परीक्षण में डालती थी और वहां से वो भाग गया। What an example. कितना अद्भुत परीक्षा, ये उदाहरण है। He didn't have a Bible. उसके पास बाइबल नहीं था, No conference. कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, No fellowship meeting. कोई संगति मीटिंग नहीं है, But he ran away. लेकिन वो वहां से भाग गया। Let's follow that example. उस उदाहरण को अनुसरण करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to win the battle in this area, प्रभु क्षेत्र के अंदर इस युद्ध को जीतने के लिए हमारी मदद करें, to be an example in our life. ताकि हमारे जीवन में हम उदाहरण बन सके। Pray in Jesus' name. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।